हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का आसान शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे। कैसे हम कम समय में इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, जिस तरह का प्रश्न आज हमने सिलेक्ट किया है, तो इस टाइप में आपको तीन तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप क्या है हमारा? पहले टाइप में आपको देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 40 तक के स्क्वायर का योग बताना है। ठीक है, योग बताना है। तो इसमें क्या संख्या लगातार दी हुई है, संख्या लगातार है, सबका स्क्वायर करना है, उसके बाद सबको जोड़ के आपको इसका योग बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और डिवाइडेड में 6 है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जब संख्या लगातार हो, उसके स्क्वायर का योग निकालना हो। देखिए, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, काम हम क्या करेंगे, काम हम फॉर्मूला ही वाला करेंगे, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि फॉर्मूला को आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपको याद हो चाहे ना हो, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो अब देखिए, दूसरे टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर संख्या दिया हुआ है आपको, विषम संख्या। ठीक है, सभी विषम संख्या है, 1 3 5 7 से लेकर 25 तक सभी विषम संख्या है। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसका आपको योग बताना है। ठीक है, तो विषम संख्या और सम संख्या टाइप 3 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब सम संख्या है, सम संख्या का स्क्वायर करके इसका योग बताना है। तो विषम संख्या और सम संख्या के लिए सेम फॉर्मूला का यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे दोनों सेम फॉर्मूला है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे, विषम संख्या और सम संख्या को, तो इसमें भी हमें फॉर्मूला को याद नहीं करना है, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर 40 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस फॉर्मूला में कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला यही है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और डिवाइडेड में 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होगा कि आखिर n है क्या। तो n क्या है, n है 40। ठीक है, n क्या है, n है 40, लास्ट वाली संख्या n होता है, तो n है हमारा 40। तो जहां जहां n है वहां वहां हम 40 रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे 40। ठीक है, इंटू का साइन, यहाँ 40, 40 प्लस 1 यानी 41, तो यहाँ इंटू में 41 हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटू का साइन, यहाँ पर 2n है, यानी कि 40 में 2 से अगर गुना करेंगे तो 80 होगा, 80 में 1 जोड़ देंगे तो 81, यानी कि 81 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड में यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। उसके बाद इसे कर लेना है काट कर सॉल्व। तो यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, ये 81 81 कट जाएगा 3 से 27 बार में, तो इसे हम काट देंगे। ठीक है, तो ये 40 2 से कट जाएगा 20 बार में, इसे काट देंगे। उसके बाद 40 41 और 27, इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में तीनों को अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 22,140। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, अब हम इसे बिना फॉर्मूला के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको सिर्फ देखना है n। n क्या होगा, n लास्ट वाली संख्या को देखना है हमें। तो लास्ट वाली संख्या 40 है, तो n हमारा हो गया 40। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 40 आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ आपको देखना नहीं है, बस 40 में 1 प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट संख्या 40 के बाद क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 40 और 41 इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ लिख लेना है। जब संख्या यहाँ पर लगातार है और लगातार संख्या के स्क्वायर करके हमें योग बताना हो, तो बस यहाँ पर लिखना है लास्ट वाली संख्या, एक बढ़ा लेना है नेक्स्ट संख्या में। उसके बाद पहली दूसरी संख्या को जोड़ के यहाँ पर तीसरे वाले स्थान पे लिख देना है। उसके बाद आपको पता है कि 3 फॉर्मूला हमने बताया था, तीनों फॉर्मूला में नीचे में 6 ही होता है, तो बस आपको 6 याद करने का जरूरत नहीं है, बस नीचे 6 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम कर लेंगे काट कर सॉल्व। तो ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, 81 कट जाएगा 3 से 27 बार में, ये 40 कट जाएगा 2 से 20 बार में, बस 20 41 और 27 तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 22,140। तो अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 के स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि संख्याएं तो लगातार दी हुई है। ठीक है, संख्याएं लगातार है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 20 से। यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 20 से। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए
हमें क्या करना है, हमें निकालना होगा 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग। ठीक है, 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर के योग को हम माइनस कर लेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर 70 तक स्क्वायर का हम योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए n, हमें n चाहिए। तो 1 से लेकर 70 तक स्क्वायर में n हो जाएगा 70। ठीक है, n हो जाएगा 70। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम n लिखते हैं 70, उसमें एक संख्या को जोड़ देते हैं 70 में, एक जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संख्या लगातार दिया हुआ है, तो 70 और 71 इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे 141। ठीक है, और नीचे में 6 होता है तो बस नीचे में 6 लिख देंगे। और हमें क्या करना है, हमें माइनस में लिखना है 1 से लेकर, हमें 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से लेकर 19 तक के स्क्वायर के योग को हमें माइनस करना है। ठीक है, वो हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या में n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 19। ठीक है, n क्या हो जाएगा, n 19 होगा, लास्ट संख्या तो ये है 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n की जगह 19 लिखेंगे, एक संख्या हम प्लस करते हैं तो इंटू में 20 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के हम लिखते हैं तीसरी संख्या में, तो 19 और 20। ठीक है, 19 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 39, 39 हो जाएगा। नीचे में 6 होता है तो नीचे में 6 लिख देंगे। अब इसे कर लेना है काट कर सॉल्व। ठीक है, ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, बस इसे काट देंगे। उसके बाद 141 3 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, ये 47 बार में कटेगा, बस इसे काट देंगे। ये 72 से कट जाएगा 35 बार में, बस 35 से हम इसे काट देंगे, तो 35, 71 और 47। ठीक है, इन तीन संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1,16,795 ये हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और माइनस उसके बाद इसे हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में जाएगा, उसके बाद 39 को 3 से काटेंगे, ये जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो उसके बाद इसे हम काट लेंगे, 6 कटेगा 3 से 2 बार में, इसे काट देंगे। 39 कटेगा 3 से 13 बार में, तो इसे काट लेंगे। उसके बाद ये 20 2 से कट जाएगा 10 बार में, इसे काटेंगे। 13 और 10 को गुना करेंगे 130 होगा, 130 में 19 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2470। ठीक है, 2470। उसके बाद इसमें से इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो क्या हमें आंसर मिलेगा, 1,14,325 ये हमें मिलेगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन का है आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से लेकर 25 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये टाइप 2 है हमारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी विषम संख्याओं का यहाँ पर स्क्वायर करके हमें योग बताना है 1 से लेकर 25 तक के। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला है, तो पहले हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए विषम संख्या और सम संख्या के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और नीचे में तो 6 होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा क्या है, n लास्ट वाली संख्या होता है, तो n हमारा क्या है, n है 25, n 25 है। तो n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 25 को रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा, उसके बाद n 25 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। गुना का साइन, n है 25 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और 2 27। ठीक है, उसके बाद नीचे में तो 6 होता है, नीचे 6 ही लिख देंगे। उसके बाद इसे कर लेंगे काट के सॉल्व, तो ये 6 3 से कट जाएगा 2 बार में, 27 3 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, ये 26 2 से कट जाएगा 13 बार में, इसे काटेंगे, 13 और 9 को गुना करेंगे, उसके बाद 25 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को आपस में गुना करने के बाद हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिल जाएगा 2925। ठीक है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम बिना याद किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या और सम संख्या के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो n हम देखेंगे, n हमारा क्या है, तो n यहाँ पर है 25, तो यहाँ पर n हमारा हो गया 25। तो हम सबसे पहले तो 25 लिख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट संख्या 25 के बाद क्या आता है, 26 आता है, 26 लिख लेंगे। 26 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या आता है, 27 आता है, बस 27 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में तो 6 होता ही है, बस नीचे 6 लिख लेंगे। उसके बाद इसे कर लेंगे काट कर सॉल्व, तो ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। उसके बाद ये 26 2 से कट जाएगा 13 बार में, उसके बाद 9 13 और 25 इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2925। तो आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं है।
तो अब देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर से लेकर 37 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग 15 के स्क्वायर से हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन में आपको बताया था अगर बीच से अगर स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, नंबर अगर बीच से स्टार्टिंग हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे और 37 तक के स्क्वायर का पहले तो हम योग निकाल लेंगे, ठीक है, पहले योग निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है यानी कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से लेकर कहाँ तक संख्या नहीं दिया हुआ है, 14 तक। तो आप देखें यहाँ पर एक विषम संख्या के ये सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर सम संख्या लेने की जरूरत नहीं, 14 एक सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 3 के स्क्वायर से लेकर हम क्या करेंगे, हम 13 तक के स्क्वायर को हम पहले घटा लेंगे, ठीक है, 13 तक के स्क्वायर को घटा लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 37 तक के स्क्वायर का पहले हम योग निकालेंगे। तो क्या हमारा ट्रिक है, सबसे पहले हम n देखते हैं, n क्या है, n यहाँ पर है 37, ठीक है, तो यहाँ पर 37 हम लिख लेंगे। तो सम संख्या और विषम संख्या का यहाँ पर ट्रिक चलेगा। तो क्या करेंगे, 37 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। लगातार संख्या हो गया। उसके बाद नीचे में 6 होता है, हम 6 लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये वाली संख्या के योग को हमको हमें घटाना है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n 13 हो जाएगा, ठीक है, इस सीरीज में n 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 13 लिख लेंगे। उसके बाद 13 के बाद अगला संख्या 14 हो जाएगा, उसके बाद अगला संख्या 15 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। नीचे में 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे कर लेना है काट कर सॉल्व। तो ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, ये 39 3 से कट जाएगा 13 बार में, ये 38 2 से कट जाएगा 19 बार में, 13 19 और 37 इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9139, ठीक है, माइनस का साइन। उसके बाद ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, उसके बाद 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कट गया। ये 14 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 5 में गुना करेंगे तो 35 35 हो जाएगा। उसके 35 और 13 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 455, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 8684। ये हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर से लेकर 50 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ये क्या है, एक सम संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है, सम संख्या का सीरीज चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला का कोई यूज नहीं करना। यहाँ पर आपको तो अब याद हो गया होगा कि हम ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या के लिए हमारा क्या ट्रिक होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम n को देखेंगे। n क्या है, यहाँ पर n है हमारा 50, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस 50 को हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, ये सम और विषम संख्या का ट्रिक यहाँ पर चलेगा। तो 50 के बाद अगली संख्या क्या है, 51 हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद 51 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में हम 6 लिखते हैं, बस 6 लिख देंगे। उसके बाद इसे कर लेना है काट कर सॉल्व। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 कट जाएगा 3 से कितने बार में, 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। उसके बाद 51 3 से कट जाएगा 17 बार में, तो इसे हम काट देंगे। उसके बाद ये 50 है, ये कट जाएगा 2 से 25 बार में, इसे काट देंगे। 25 और 17 को गुना करेंगे, उसके बाद 52 से गुना कर देंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 22,100। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी सम संख्या का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सम संख्या का सीरीज चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 36 से, ठीक है, स्टार्टिंग 36 से हो रहा है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, यहाँ से लेकर 2 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का सबसे पहले हम निकाल लेंगे योग। उसके बाद इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जो संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, 2 से स्टार्टिंग हम करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर आप 36 से स्टार्टिंग है तो 35 तक होता है। 35 एक विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या का सीरीज है, तो हम क्या तक जाएंगे, हम 34 तक ही जाएंगे, ठीक है, यानी कि 34, लास्ट 34 के स्क्वायर तक हम जाएंगे और उसमें से हम घटा
घटा लेंगे, ये सीरीज को हम घटा लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 से लेकर 70 तक के स्क्वायर में सबसे पहले n हम देखेंगे तो n क्या हो जाएगा, n यहाँ पर हो जाएगा आपको 70, ठीक है, n 70 हो जाएगा। ये सम संख्या विषम संख्या का ट्रिक यहाँ पर लगेगा, तो सबसे पहले 70 लिखेंगे, 70 के बाद अगली संख्या 71, उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगा 72, ठीक है, नीचे में 6 होता है, 6 लिख देंगे, माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाली सीरीज को घटाएंगे उसमें से, ठीक है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा, ठीक है, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 34। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम 34 लिखेंगे, उसके बाद अगली संख्या हम 35 लिखेंगे, उसके बाद अगली संख्या हम 36 लिखेंगे, नीचे में 6 होता है 6 लिख देंगे। उसके बाद बस इसे काट कर हमें कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखें 6 3 से कटेगा 2 बार में, तो बस इसे हम काट देंगे। उसके बाद ये 72 है, 72 3 से कितने बार में जाएगा, 24 बार में, तो बस इसे काट देंगे। उसके बाद ये 70 है, 2 से कट जाएगा 35 बार में, इसे काट देंगे। 35, 71 और 24 इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 59,640, ये हमें मिल जाएगा। माइनस क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 36 6 से कट जाएगा 6 बार में, बस इसे काट देंगे। 34 35 को गुना करेंगे, उसके बाद इसमें 6 से गुना कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 7140। उसके बाद इन दोनों को हम कर लेंगे आपस में माइनस, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 52,500, ठीक है, 52,500 हो गया है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।